प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक सेमसी के षष्ठ पाठ सुभाषितानि के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है एके पदेन उत्तरतः। हमें एक पद में उत्तर देना है। मनुष्याणाम महान शत्रु कै? मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो जो उत्तर है, यहाँ उत्तर भी दे रखे हैं, आलस्य। दूसरा है गुणी किम वेति? गुणवान व्यक्ति जो है क्या जानता है? उत्तर है गुणम, गुणों को जानता है। अगला प्रश्न जो है, गह केशम संपत्तो विपत्तो एकताम? तो उत्तर है महताम। यहाँ नीचे इसको देख के आप कर सकते हैं, महताम, महापुरुषों के। फिर है पशुनाम अपि कीदृशम गृह्यते? पशु भी क्या ग्रहण कर लेते हैं? तो उत्तर है उदीरते, कहा हुआ जो है पशु भी समझते हैं। उदय समय अस्त समय से कह रखते बस्ती। उगते समय और छिपते समय जो है कौन जो है लाल वर्ण का रहता है? तो उत्तर है इसका सविता, सूर्य। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत। इनके संस्कृत में उत्तर देने हैं। केन सम बंधु नास्ति? किसके समान बंधु नहीं है? उत्तर है इसका उद्यमेन समय बंधु नास्ति। उद्यम के समान जो है कोई भाई नहीं है। फिर है दुख है वसंतस्य गुणम कह जानाति? वसंत के गुण कौन जानता है? उत्तर है पिको वसंतस्य गुणम जानाति। कोयल वसंत के गुण जानती है। गह बुद्धय कीदृशः भवन्ति? समझदार लोग बुद्धि यहाँ किस प्रकार की होती हैं? बुद्धिमान लोग किस प्रकार के होते हैं? तो परेंग ज्ञान फलाहि बुद्धि, जो है दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान को जानने वाले ही बुद्धिमान हैं। फिर है नराणाम प्रथम शत्रु के? मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? तो उत्तर है नराणाम क्रोधो ही प्रथम शत्रु। क्रोध उसका पहला शत्रु है। सुदेह सख्यम केन से भवति? जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी मित्रता किनसे होती है? उत्तर है सुदेह सख्याम सुधी भवति। बुद्धिमानों की जो है मित्रता बुद्धिमानों से ही होती है। फिर आगे है चह अस्मा भी कीदृश वृक्ष सेवित है? हमें कैसे वृक्ष के जो है सेवन करना चाहिए, कैसे वृक्ष की शरण में रहना चाहिए? तो अस्माभि फलस छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य। हमें फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष की जो है शरण में रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूरित है। निम्नलिखित दो अन्वय को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये श्लोक है, उस श्लोक का अन्वय किया हुआ है। उस अन्वय में कुछ शब्द छूट गए हैं। उन छूटे हुए शब्दों को हमें अन्वय से देख करके लिखना है। जैसे इसमें है यह है निमित्तम आएगा पहले रिक्त स्थान में, दूसरा अपगम्य आएगा, फिर जो है कथम जन आ जाएगा इसमें। ऐसे ही ख है, पहले रिक्त स्थान में विचित्र आएगा, दूसरे में किंचित आ जाएगा, फिर जो तीसरे में धावने आ जाएगा, चौथे भारत से बहने आ जाएगा और ये रिक्त स्थान भर जाएंगे। चौथा प्रश्न है अधोलिखित शब्द वाक्य नाम कृते समानार्थक श्लोकान पाठा चित्वा लिखता। ये कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों में कुछ श्लोकों के अंश हैं। उन अंशों में जो है हमें समानार्थक अधोलिखित वाक्य नाम करते, इन वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोकान पाठा, वाक्यों के अनुसार श्लोक में कौन सा जो है पाठ में कौन सा श्लोक प्रयुक्त होता है वो लिखना है। विद्वान एव भवति ये अनुरक्तम अभी तथ्यम जानाति। विद्वान होता है जो बिना कहे हुए को भी जानता है, तो उसका है
इसका श्लोक का जो लाइन है, इसका अर्थ यह है, अनुक्तम अभी ऊह पंडित जन है, पंडित निरोग बिना कहे कोई समझ जाते हैं। ख है मनुष्य स्वभावी जनई से मित्रता, मनुष्य अपने स्वभाव वालों से ही मित्रता करता है। तो इसका समानार्थक है समानशील व्यसनेषु सख्यम, एक जैसे आचरण व्यवहार वालों से मित्रता हो जाती है। ग है परिश्रमं कुर्वाणे नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी दुख नहीं पाता। इससे संबंधित जो श्लोक है पाठ में है, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वावनावशीदति, ये इसका उत्तर है। आखिरी है महंत जना सदैव सम प्रकृति, महान लोग सदा एक सी स्वभाव के रहते हैं। तो संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उस लाइन का श्लोक है संपत्तो च विपत्तो च। पीछे यथा निर्देशनम परिवर्तन विधाय वाक्यानि रचिते, जैसा इसमें बताया गया है उसके अनुसार हमें वाक्य की रचना करनी है। पहला है गुणी गुणम गुणम जानाति, ये इसको जो है बहुवचन में बनाना है, एक वचन का वाक्य है तो इसका बनेगा गुणी न, बहुवचन में बनेगा गुणी न गुणान जानन्ति, ये वाक्य उसकी जगह लिखना है। फिर है पशु उदीरतम अपि गृह्णाति, इसको कर्म वाच्य में लिखना है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है जिसमें कर्ता में तृतीया और कर्म में द्वितीया हो जाती है। ये इसका उत्तर यहाँ है पशूनाम उदीरित अर्थ गृह्यते, इस तरह से। फिर आगे है मृगा मृगई से अनुव्रजंती, एक वचन या बहुवचन में है तो मृगा की जगह हो जाएगा मृग है, और मृगेण सह अनुव्रजंती, ये उसकी जगह एक वचन का वाक्य हो जाएगा बहुवचन की जगह। कह है कह छायाम निवार्यति, कौन सा, इसको हमें कर्म वाच्य में बदलना है, कर्ता में तृतीया हो जाती है तो केन छाया निवार्यते, कह की जगह केन हो जाएगा, छायाम की जगह छाया हो जाएगा, निवार्यति निवार्यते आत्मनेपदे धातु हो जाएगी। फिर है आखिरी में है तेन एव वहिना शरीरम दहते, उसी अग्नि से शरीर, यहाँ भी जो है कर्तृवाक्य बनाना है, तेन की जगह जो है एक वचन हो जाएगा तेन एव न क्रोधम तेन एव दहिना शरीरम दहते, इसको कर्मवाच्य में बनाना है, कर्तृवाच्य में बनाना है तो स शरीरम दहते स क्रोध तेनेव क्रोधम शरीरम दहते। फिर संधि विच्छेद कृत्वा लिखता, संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। ना अस्ति उद्यम समय तो न अस्ति उद्यम समय, तस्या अपगमे तस्य प्लस अपगमे, अनुक्तम अपि ऊहति न अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम अप्युहति। फिर है गावश्च, गावः प्लस च। फिर नास्ति न प्लस
अस्ति। रक्ते वस्तमयता, तो इसका संधि होगी रक्तश्च अस्तमय है, रक्तश्च अस्तमय। योजकस तत्र, इसकी संधि विच्छेद होगी योजकः प्लस तत्र, इस तरह से है ये। आहे समास विग्रह करना है, जैसे संधि की तरह से संधि छेद होता है, समास में समास विग्रह होता है। उद्यमेन सदृश है, उद्यम समय है, इसका समास विग्रह होगा उद्यमेन सदृश है। शरीरे स्थित है, शरीर स्थित है। निर्मल निर्गत है बल येषाम। देहस्य विनाशाय, देह विनाश, इसमें दे नहीं रखा है, देह विनाशाय कर देंगे, इसमें दे है विनाशाय। ऐसे हो जाएगा। महावृक्ष, महान च असो वृक्ष है, महावृक्ष है। फिर है समानम व्यसनम येषाम तेषु समानशील व्यसनेषु, ये आ जाएगा समानशील व्यसन। अयोग्यम न योग्यम, इसका जो है अयोग्यम का आएगा न योग्यम। सातवां अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठ चित्वा लिखते हैं। इनके जो पाठ से जो है इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है प्रसीदति, अवसीदति। मूर्ख है, पंडित है। बलि ही निर्बल है, सुलभ है, दुर्लभ है। संपत्तो विपत्तो, अस्त है, उदय, समर्थम, निरर्थकम। इस तरह से इनके जो है ये विलोम शब्द हैं। ये संस्कृत वाक्य प्रयोगों को संस्कृत वाक्य प्रयोग कीजिए। संस्कृत ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को लेकर के वाक्य बनाने हैं। वाय से मानी कोवा होता है। वसंतस्य गुणम वाय से न जानाते, यहाँ वाय से वाक्य का में जो है प्रयुक्त हो गया है। निमित्तम उपयोग के लिए आता है। ये निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति से अपगमे प्रसिद्धति, यहाँ निमित्त का उपयोग होता है। सूर्य है, सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशायाम उदयति, सूरज जो है सुबह सुबह पूर्व दिशा में उगता है। फिर है पिकह, कोयल के लिए आता है। वाक्य पिकह स्वरेण कूजति। वहनी आग के लिए आता है। वहनी काष्ठगम, वहनी जो है आग है वो लकड़ी में जलती है। इस तरह से ये वाक्यों प्रयोग है और पूरे ये प्रश्न हो गए हैं। इनको आप जो है गृह कार्य के रूप में करके लाएंगे और आगे जो है अगला पाठ